आखिरकार चाइना के सुर कैसे बदल गए। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं, ग्लोबल टाइम्स का ये आर्टिकल है। चाइना के एम्बेसडर मिलने गए थे पाकिस्तान के पीएम के संग और इस बार बदले बदले नजर आए। चाइना अपने कदम पीछे क्यों ले रहा है? जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि भारत मानवता नहीं दिखला रहा है और मानवीय संकट पैदा कर रहा है। अब भारत ने ऐसा क्या कर दिया? बहुत सारी चीजें चल रही हैं जियोपॉलिटिक्स में, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी बात करें ना कि भारत और पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आखिरकार अभी तक लड़ाई शुरू क्यों नहीं हुई। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने सीमा पर बिल्डअप शुरू कर दिया है, सीमा पर अपनी आर्मी पहुंचा दी है, चाइना के तोपों को पहुंचाना शुरू कर दिया है, चाइना के कई सारे सिस्टम लगाने शुरू कर दिए हैं और एकदम तेजी से इन्होंने करना शुरू कर दिया। इन्होंने तो अपने देश में ऐलान भी कर दिया कि 24 से 36 घंटे भारत हम पर हमला कर देगा। अब भारत है कि यहाँ कुछ कर नहीं रहा है, भारत चुपचाप हो गया है, पाकिस्तान कंफ्यूज हो गया है कि क्या अब हमला होगा भी कि हमला नहीं होगा। अब आप देखिए अचानक से ना पूरी घटना इंटरनेट से भी गायब होने लगी क्योंकि एक नया मुद्दा आ गया और ये नया मुद्दा जाति जनगणना की थी। अब इसने पाकिस्तान को और कंफ्यूज कर दिया कि अब तो धीरे धीरे जनता भी इस मामले में बहुत कम बात कर रही है, तो क्या भारत हमला करेगा भी कि नहीं करेगा। लेकिन एक मन में डर है क्योंकि पीएम मोदी ने इस बात को कहा था कि हम ढूंढेंगे और तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, फाइंड आउट करके सजा देंगे। तो पाकिस्तान इस चीज को तो जानता है कि भारत कुछ न कुछ एक्शन जरूर लेगा और ये एक्शन कहां तक होगा इसका अंदाजा पाकिस्तान को नहीं लग रहा है। पाकिस्तान दौड़ा ओआईसी के पास और ओआईसी के 57 देशों को इन्होंने कहा भारत बड़ा डेंजरस है, देखो जी भारत को रोको, भारत के लिए विरोध में स्वर उठाओ। ओआईसी का निर्माण भले ही किसी चीज के लिए भी हुआ हो, लेकिन ओआईसी का ना वजूद ही खराब कर दिया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिस चीज में ये एंट्री लेता है उस चीज की ही बर्बादी तय हो जाती है। ओआईसी जो एक बहुत बढ़िया मंच हो सकता था व्यापार, व्यवसाय और विकास का, उसे एक खेल बना दिया है पाकिस्तान ने। रह रहकर कुछ दिन तक आराम रहता है और फिर पाकिस्तान पहुंच जाता है अपने संकट को लेकर ओआईसी के पास। कश्मीर मुद्दे को ले लो, भारत के मुद्दे को ले लो और इसी में पड़ा रहता है। अभी का सीन क्या है, पाकिस्तान ने ओआईसी के सामने ये बातें कही, ओआईसी ने इन्हें समर्थन दिया कि हाँ भाई ठीक है, लेकिन आप जरा देखिए सऊदी अरब भी भारत के साथ है, यूएई भी भारत के साथ है, कुवैत भी भारत के साथ है, ओमान भी भारत के साथ है, तो फिर पाकिस्तान का ओआईसी में ये रोना किसी काम का नहीं है। अब जहाँ तक बात है पाकिस्तान की पूरी निर्भरता कहाँ पे है, पाकिस्तान की पूरी निर्भरता है चाइना के ऊपर। चाइना के ऊपर कितनी निर्भरता है आपको बताऊं, अगर भारत किसी तरीके से चाइना के एक सैटेलाइट सिस्टम को बंद कर दे या ये सैटेलाइट सिस्टम खुद ब खुद बंद हो जाए तो पाकिस्तान पे घंटों में पूरे पाकिस्तान पे कब्जा किया जा सकेगा। अब कैसे? चीनी बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, यही पाकिस्तान की थर्ड आई है। जैसे अमेरिका के लिए जीपीएस, रूस के लिए ग्लोनास और यूरोपीय संघ के लिए गैलीलियो है। यही सिस्टम उसे जानकारी देता है, हथियारों के लिए सटीक टारगेटिंग बताता है, इसके अलावा रियल टाइम डेटा नेविगेशन इंटरनेट की सेवाएं देता है। इसे साल 2020 में शुरू किया गया था। पाकिस्तान चीन के करीबी मुल्कों में से एक है। पाकिस्तान दुनिया का पहला देश है जिसे बाइडू सिस्टम का मिलिट्री लेवल पर एक्सेस मिला है। इसी के जरिए पाकिस्तान इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी की गतिविधियों पर नजर रखता है। इससे पाकिस्तानी सेना को मिसाइल टारगेटिंग, ड्रोन ऑपरेशन और रियल टाइम सर्विलांस में मदद मिलती है। और रिपोर्ट्स कहा जाता है कि यदि चीन का बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम गलती से भी बंद होता है ना, तो फिर भारत के लिए एक ऐसा मौका आ जाएगा कि इस सैटेलाइट के बंद होते ही पाकिस्तानी आर्मी इंडियन आर्मी की मूवमेंट पर भी नजर नहीं रख पाएगी और भारत बड़ा एक्शन ले पाएगा। अब ऐसे में जब चाइना के हथियार पर निर्भर है, चाइना के सैटेलाइट पर निर्भर है, तो चाइना के ऊपर पूरी तरीके से पाकिस्तान निर्भर है। लेकिन अब चाइना ने यहाँ पर अपने पैर खींचने शुरू कर दिए हैं। मैंने सुबह एक वीडियो बनाया था जिस वीडियो में मैंने कहा था कि अमेरिका ने फुल समर्थन का वादा किया। अब यहाँ पर जो गेम हो रहा है ना, यहाँ पर भी काफी बड़े लेवल का गेम हो रहा है। अमेरिका खुलकर साथ आ गया। क्यों खुलकर
साथ आ गया क्योंकि चाइना खुलकर पाकिस्तान के साथ आ गया। भारत के लिए ना डिप्लोमेटिक जीत थी ये। ऐसा नहीं है कि भारत पाकिस्तान को अकेले समेट नहीं पाएगा या अकेले चीजों को हैंडल नहीं कर पाएगा, लेकिन चाइना के लिए ये एक बड़ा झटका बहुत जरूरी था। ये डिप्लोमेटिक तौर पर भारत के लिए बहुत बड़ी जरूरत थी कि अमेरिका खुलकर साथ आए और चाइना को ये चीज समझ में आए कि तुमने यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश करी तो तुम्हारे खिलाफ भी हम हो सकते हैं। अब चाइना के साथ सीन क्या है वो देखिए। मैंने क्यों कहा कि बदले बदले नजर आ रहे हैं। यहाँ पर पहुंचे हुए हैं इनके जो राजदूत हैं पाकिस्तान में, वो शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। दोनों के चेहरे बड़े टेंशन वाले लग रहे हैं। और यहाँ पर क्या कहा है ग्लोबल टाइम्स के इस आर्टिकल को देखिए। यहाँ पर अब इनके सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं और अब ये कह रहे हैं कि भाई दोनों आपस में बातचीत कर लो, बातचीत करके इनको हल कर लो। इस जगह पे लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, शांति शांति होना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। अब ये अचानक से सुर क्यों बदला? हालांकि आपको बता दूं इस आर्टिकल में उन्होंने इस बात को भी कहा कि हाँ जी हम निष्पक्ष जांच के लिए आपके साथ हैं। सुर बदलने का कारण दो है। एक कारण है अमेरिका और दूसरा कारण है कि अब इन्हें भी समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान के पास कुछ खास बचा नहीं है। अगर पाकिस्तान की मदद करनी है तो किस चीज के लिए मदद करनी है? सीपेक जहां पर रोज हमले हो रहे हैं और ये चाइना के लिए जी का जंजाल ज्यादा बन रहा है। दूसरी बात करें, पाकिस्तान क्या इतना बड़ा बाजार है जहां चाइना अपने सामान बेच सकता है? वो भी नहीं है। और तीसरी बड़ी चीज ये देखने को मिल रही है कि भारत को अमेरिका का समर्थन मिल रहा है और हमारी हरकतों से हमारे सामने जो एक बड़ा बाजार है भारत, जहां हम अमेरिका को हैंडल करने के लिए अपने सामानों को बेच सकते हैं, वो भी हमारे हाथ से चला जाएगा। अब जहां चीन के सुर बदल रहे हैं वहीं आप देखिए हद हो गई कि पाकिस्तान कैसे सोचता है और किस लेवल का सोच सकता है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। पाकिस्तान के अधिकारियों का कहना है कि भारत ने एक मानवीय संकट पैदा कर दिया है। और ये मानवीय संकट भारत ने कैसे पैदा कर दिया है? बहुत सारे लोग इलाज करने के लिए गए थे भारत, और ये पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री का बयान है। इनका कहना है आधी अधूरी ट्रीटमेंट में उन्हें वापस भेजा जा रहा है। उनके हेल्थ का सवाल है। अब कंप्लीट ट्रीटमेंट के बगैर ये लौटेंगे, ये ठीक नहीं है। बहुतों के परिवार आधे आधे हो रहे हैं, मतलब कुछ इधर रह जा रहे हैं, कुछ उधर रह जा रहे हैं। बच्चे अपने माता पिता से अलग हो रहे हैं। ये मानवीय संकट भारत ने पैदा कर दिया है। अब आप जरा सोचिए ये किस लेवल का सोचते हैं। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।